बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा सबक उर्दू बाल भारती पहली जमात इस किताब से सफ़ा नंबर 45। बोलो कौन सा सफ़ा है? सफ़ा नंबर 45 पर से चल रहा है यहाँ पर। अब इससे पहले की वीडियो में हमने सफ़ा नंबर 45 पर ठ से और फिर उसके बाद में झ से, बोलो कौन कौन से हुर्फ सीखे थे? ठ और झ, है ना। ठ और झ से बनने वाले लफ्ज़ और जुमले भी देखे थे। तो आज हम क्या करेंगे, सफ़ा नंबर 45 पर जो इतना जो निशान बताया गया ना, उसमें तो छ से बनने वाले कौन सा है? छ। इस तरीके से छ से बनने वाले लफ्ज़ और जुमले आज हम पढ़ना और साथ ही साथ उसे लिखना भी सीखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं सफ़ा नंबर 45 पर कौन कौन से लफ्ज़ दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, सफ़ा नंबर 45 पर सबसे पहले ऊपर ये जो दायरा जो बना हुआ है ना, इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे। हर एक बच्चे को पढ़ना आना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो लफ्ज़ है बिल्कुल आसान है ना। पढ़ो, क्या है ये? शाबाश। जितने बच्चों ने भी दादा ये लफ्ज़ कहा है ना, उनके लिए तमाम के लिए मुबारकबाद, तमाम के लिए शाबाशगी है, ठीक है। अब देखो, जिसे नहीं आ रहा उधर ध्यान दो ज़रा। ये क्या है? ये द है ना। फिर द को क्या जोड़े बेटे? अ जोड़े, तो क्या बना? द अ दा। और एक मर्तबा द अ दा लिखे। दा और दा दोनों मिलाकर पढ़ेंगे, क्या बना? दादा। क्या है ये? दादा। अब ये लफ्ज़ बोलो, देखो दायरे में जो बना हुआ है, ये पहले क्या है? ये क है। क को क्या जोड़े? ई जोड़े, तो क्या बना? क और ई की बना। अब लिखेंगे कैसा? सबसे पहले ल ई ली, इस तरीके से आपको लिखना है। उसे लकीर खींचेंगे तो क ई की बना, और एक लकीर खींचेंगे तो ग ई गी बना, है ना। एक नुक्ता दिए तो न ई नी बनता है, त ई ती बनता है, स ई सी बन सकता है। और फिर अगर ट की निशानी देंगे तो ट ई टी बनता है। अगर नीचे एक नुक्ता दिए तो क्या बना? ब ई बी। अच्छा, और एक नुक्ता दिए तो क्या बना? य ई। और एक नुक्ता दिए तो प ई पी बना, है ना। बस इतना आपको लिखना आना ज़रूरी है, ल ई ली की तरह। फिर एक लकीर खींचे तो क ई की बना, है ना। अब बोलो, दादा की। इतना सीखे ना। तो अब अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ क्या है? देखो, ये छड़ी। क्या है ये? छड़ी है। तो पहला है छ, इस तरीके से। फिर उसके बाद है ड और ई, ड ई डी। छ और डी क्या बन सकता है? छड़ी। तो लिखेंगे कैसा? देखो, छ का घर, छ के 3 नुक्ते, फिर ड ई डी, छड़ी। छड़ी क्या है ये? छड़ी। बोलो पहले से, दादा की छड़ी। अब ये क्या है? ये को। क्या है ये? को। अब देखो, पहला है क, इस तरीके से, फिर उसे व जोड़े तो क्या बन सकता है? क व को बना। अब लिखने की देखो तरतीब कैसी है। सबसे पहले क्या करना है? आधा ल निकालना है, फिर उसे व जोड़े, ल व लो बना। अब एक लकीर खींचे तो क व को बना, है ना। एकदम आसान है। और एक लकीर खींचेंगे तो क्या बन सकता है? ग व गो। अब देखो, इसे एक नुक्ता ऊपर दिए तो क्या बन सकता है? न व नो। और एक दिए तो त व तो, और ये स व सो। अब निशानी ऊपर अगर ट की दिए तो क्या बना? ट व तो। देखो, और एक नुक्ता अगर नीचे दिए और सिर्फ एक ही नुक्ता दिए तो क्या बन सकता है? ब व बो। अब एक नुक्ता और दिए, मतलब य व यो, और एक नुक्ता दिए तो प व पो। यानी क्या है? देखो, अगर ल व लो लिखे ना अगर आ गया ना, तो इससे आप बहुत सारे हुर्फ बना सकते हैं, है ना, लफ्ज़ बना सकते हैं।
अब हमें क्या लिखना है, क व को, इस तरीके से। अच्छा, अब इसे पढ़ो, क्या है ये, दादा की छड़ी को। अब अगला देखो क्या है ये, मत मत, पहला आधा म और उसे त जोड़े, इस तरीके से, मत मत। अब ये आखिरी जो लफ्ज़ है ना इस जुमले का, इसे पढ़ने की कोशिश करो। अगर कोशिश करेंगे तो आसान है, हर एक बच्चा पढ़ सकता है। ये क्या है, पहला छ है, फिर बाद में व है, व के ऊपर उल्टा पेश, व उल्टा पेश उ। अब छू, छ और उ को मिलाई तो क्या बना, छू। अब हमजा और व है, तो हमजा की आवाज़ क्या आई, अ, बाद में व, अ व ओ, छू ओ, छुओ। क्या है, छुओ। अब पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहा जा रहा है। दादा की, बोलो आप भी, छड़ी को मत छुओ। यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि दादाजी की जो छड़ी है ना, जो हाथ में पकड़ने की जो लकड़ी है, उसे हाथ मत लगाओ। समझ में आया ना। हाँ, इससे पहले भी जो दादाजी के हाथ में जो छड़ी थी है ना, उसे क्या लफ्ज़ आया था, आसा आया था ना। यानी उसे मना किया जा रहा है कि उस छड़ी को हाथ मत लगाओ। ठीक है, अब अगला लफ्ज़ देखेंगे, ये क्या है जी, बोलो। यह है बारिश। क्या है ये, बारिश। एकदम आसान है, देखो, बा है, फिर र है, फिर श, 1 2 और ये है 3, इस तरीके से बा रश रश, बारश। लेकिन इसे र के नीचे में क्या करना है, जेर लगाकर पढ़ना है, तो क्या बनेगा ये, बारिश। क्या है ये, बारिश। बोलो, दादा की छड़ी को मत छुओ, बारिश। अब अगला जो लफ्ज़ है ये देखो, क्या है ये, आई। क्या है, आई। जैसा कि यहाँ पर अहमद आ, फिर बाद में हमज़ा का घर है ये, फिर बाद में ई, ई लिखेंगे कैसा, पहले आ लिखे, तो आ लिखने के बाद में इस तरीके से ई लिखना है, तो क्या है ये, आई। अब बोलो, दादा की छड़ी को मत छुओ, बारिश आई। अब इस लफ्ज़ को पढ़ो ज़रा, क्या है ये, पहला क्या है, छ है ना, पहला है छ, इस तरीके से, फिर बाद में आधा त है, इस तरीके से, छ और त, छ त छत। अब आगे है रई री, तो क्या बना, छतरी। क्या बना जी, छतरी। अब लफ्ज़ छतरी लिखेंगे कैसा, देखो, पहला है छ, फिर त का घर, फिर उसे र जोड़े, छ के 3 नुक्ते दिए, फिर त के 2, र के आगे ई, छतरी। क्या है ये, छतरी। अब बोलो पहले से, दादा की छड़ी को मत छुओ, बारिश आई, छतरी। अब अगला जो लफ्ज़ है ना, इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे। पहला क्या है ये, ख है, इस तरीके से, है ना, ख। अब ख को क्या जोड़े, व, फिर बाद में ल व लो, ख और व, ख व खो, ल व लो, खो लो। अब लिखेंगे कैसा, खोलो, पहला है ख का घर, इस तरीके से, फिर बाद में उसे व जोड़े, ख की एक लकीर, खो, ल व लो, इस तरीके से। समझ में आया ना। अब ये जो निशानी जो दिखाई दे रही ना, तो ये जो है इस बात की अलामत है कि यहाँ पर जुमला मुकम्मल हुआ। समझ में आया ना। अब इसे क्या कहते हैं हम बाद में देखेंगे। अब चलो, अब इस जुमलों को जितना हम पढ़े ना आज, उतना पहले से पढ़ेंगे। बोलो, दादा की छड़ी को मत छुओ, बारिश आई, छतरी खोलो।
अच्छा, अब जो तीसरी जो लाइन है, तीसरी कतार में जो लफ्ज़ है ना, उसे हम पहले पढ़ेंगे। ये क्या है? पहले अ है, अ के ऊपर क्या है? ज़बर है, अ ज़बर अ। फिर उसके बाद में स है और द है, स द ज़बर सद, असद, असद। क्या है ये? असद। बोलो, असद। अब उसके बाद क्या है ये? छव छो। पहला क्या है जी? छ है, इस तरीके से। फिर बाद में उसे व जोड़े, छ के 3 नुक्ते दिए तो छ व छो बना। अब ये ट टा नीचे से ऊपर ही जाना है। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसा उल्टा लिख रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल गलत है ये। तो लिखने की तरतीब कैसी है? नीचे से ऊपर जाना है। चाहे बा लिखो, पा लिखो, या लिखो, ता लिखो, ना लिखो, सा लिखो, कुछ भी लिखो। बहरहाल आपको नीचे से ऊपर जाना है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जाना है। तो क्या बना ये? छोटा। क्या बना जी? छोटा। अब इसके आगे ये जो लफ्ज़ है ना, ये इसे पढ़ो। क्या है पहले? ये है ल है। क्या है पहले? ल। फिर उसे ड़ जोड़े, लड़ लड़। अब ये क का इस तरीके से लिखेंगे तो क्या बना? लड़का। क्या है? लड़का। अब इसके आगे का क्या है? ये है इस तरीके से, ह की निशानी नीचे उसके दिए। हाँ, अब बोलो, दादा की छड़ी को मत छुओ, बारिश आई, छतरी खोलो। असद छोटा लड़का है। अब इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे। अब इसमें पहला क्या है जी? पहला है छ और उसे आगे जोड़े त, तो क्या बना? छत छत, छत छत। अब देखो, छत कैसा लिखेंगे? छ है, फिर त इस तरीके से लिखना है। फिर छ के 3 नुक्ते दिए, फिर त के 2 नुक्ते दिए तो क्या बना? छत। क्या बना जी? ये छत। अब ये देखो, ये क्या है? पहला है आधा प, फिर उसे र जोड़े तो क्या बना? प और र, पर पर। तो क्या कहा जा रहा है? छत पर। अब ये देखो, अगला क्या है? ये मत। पहला है म त मत, इससे पहले भी आ चुका है, देखो यहाँ ऊपर है ना, मत मत, इस तरीके से। छत पर मत। अब ये क्या है? जाओ। पहला है जा व ओ, जा ओ, जाओ। अब पहले से इस जुमलों को पढ़ेंगे, जितना सीखे ना उतना। बोलो, दादा की छड़ी को मत छुओ, बारिश आई, छतरी खोलो। असद छोटा लड़का है। छत पर मत जाओ। अब अगला जो जुमला है, उस जुमले का पहला लफ्ज़ क्या है देखेंगे। पहले क्या है? ये छ है ना, इस तरीके से छ। अब उसे अ जोड़े तो क्या बना? छ अ छा, और ये है छ, है ना, छाछ। क्या है? छाछ। छाछ समझते हैं ना, जो खट्टी खट्टी रहती है, दूध के रंग के, दूध के जैसी सफ़ेद रहती है, उसे बोलते हैं छाछ। क्या बोलते हैं उसे? छाछ। अब छाछ लिखेंगे कैसा देखो। पहला छ का घर, फिर उसे नीचे से ऊपर लेकर गए, छ के फिर 3 नुक्ते, छा छ, इस तरीके से छाछ। अब अगला देखो, ये क्या है? ये पहले है छ, है ना, फिर बाद में ल है, फिर बाद में क है, छ ल क, छलक। क्या है?
छलक। अब लिखेंगे कैसा, देखो ध्यान से जरा, पहले छ, फिर ल, और यह है क। छलक, बोलो छाछ, छलक। अब ये क्या है, गई। पहला है ग, फिर बाद में हमजा का घर, और ये है ई। पहला ग और ये ई, ग ई, गई। क्या पढ़ेंगे इसे, गई। बोलो छाछ, छलक, गई। अब हम इसे क्या करेंगे, पहले से और दोबारा पढ़ेंगे ताकि सबको याद हो जाए, ठीक है। अब बोलो दादा की छड़ी को मत छुओ, बारिश आई, छतरी खोलो, असद छोटा लड़का है, छत पर मत जाओ, छाछ छलक गई। अब इस लफ्ज़ को पढ़ो ज़रा सा। पहला क्या है, देखो पहला है प, है ना, फिर उसके बाद में नुक्ते वाला य है, फिर उसके बाद में ड़ है। प नुक्ते वाला ये, बीच में क्या पढ़ेंगे उसे, ए। प और ए मिलाए तो क्या बना, पे, और ये है ड़, पेड़। क्या है ये, पेड़। आम जुबान क्या बोलते हैं, झाड़ बोलते हैं ना, उसे कहते हैं पेड़, जो बहुत बड़ा होता है उसे बोलते हैं पेड़, दरख्त भी कहते हैं। तो क्या है, पेड़। अब लिखेंगे कैसा, देखो पेड़, पहला है प का घर, फिर य का घर, उससे र जोड़े, फिर बाद में प के दो नुक्ते, य के दो नुक्ते, अब र के ऊपर ड़ की निशानी, तो क्या बना, पेड़। बोलो जी क्या है ये, पेड़। अब दूसरा लफ्ज़ क्या है, बोलो ये की है। कैसा लिखेंगे, इससे पहले भी आ चुका है, ल ई ली लिखे, फिर बाद में क की एक लकीर दिए तो क ई की बना। अब ये अगला क्या है, ये छाल। क्या है ये, छाल। देखो ये है छ और उसे अ जोड़े ऊपर लेकर, इस तरीके से छ छा, और यह है ल, इस तरीके से लिखेंगे तो क्या बना, छाल। अब ये क्या है, देखो ये पहला है म, फिर उसे जोड़े व, और यह है टी, टी, मोटी, मोटी। क्या है ये, मोटी। अब बोलो पेड़ की छाल मोटी है। समझ में आया ना आपको, ठीक है। ये इतने जुमलों को हम क्या करेंगे, ज़रा सा दोबारा पढ़ेंगे, आपको बाद में देखकर पढ़ना है किताब में। बोलो दादा की, आपको दोहराना है मेरे बाद में, छड़ी को मत छुओ, बारिश आई, छतरी खोलो, असद छोटा लड़का है, छत पर मत जाओ, छाछ छलक गई, पेड़ की छाल मोटी है। अब इसके बाद में यहाँ पर जुमले दिए गए हैं, सॉरी लफ्ज़ दिए गए हैं। इन लफ्ज़ों को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये वही लफ्ज़ हैं जो इससे पहले हमने सीखा है। जुमलों के अंदर ये लफ्ज़ आ चुके हैं, तो ये क्या है, बोलो ये सबको आना चाहिए, बार बार पढ़े हैं ये लफ्ज़। क्या है ये, छाछ। क्या है ये, छाछ। अब जिसे नहीं आ रहा है वो दिल ही दिल में जे करो, छ है, फिर उसे अ जोड़े, छ छा बना, फिर छ है, छा छ, छाछ। अब अगला देखो ये क्या है, छाल। पहले छ है, फिर उसे अ जोड़े तो छा बना, और आगे ल है, छा ल, छाल। अब ये क्या है, छत, छ और त, छत। अब ये क्या है, छ है, बाद में त है, छ त छत, र और ई, र ईरी, छतरी।
अब ये क्या है, छलक, छलक। ये क्या है, छड़ी, छड़ी। अब ये वाला छ, फिर उसे व जोड़े, छो बना, टा, छोटा। अब ये क्या है, पहले छ है, फिर उसके बाद में वह उल्टा पेश ऊ है, तो छ ऊ, छू। बाद में हमजा की आवाज़ व ओ, छू ओ, छू ओ। अब यहाँ पर ये जो लफ्ज़ नज़र आ रहा है, इससे पहले जो अब हमने जो जुमले पढ़े ना, उसमें तो आया हुआ नहीं है। बस इस किताब में इस लफ्ज़ का देने का मकसद ये है कि बच्चों को हुर्फ़ों की पहचान हो। समझ में आया। अब यहाँ पर ऐसा जो ये जो लफ्ज़ है, पहला उसमें है छ। क्या है ये, छ। अब उसके बाद में देखो इस तरीके से छ, फिर बाद में या, छ या, छया, छया हुआ। लेकिन यहाँ पर यह को हम क्या करना है, ये तशदीद लगाकर पढ़ना है। अब तशदीद वाले हर्फ को कितनी मर्तबा पढ़ते हैं, 2 मर्तबा पढ़ते हैं। तो तशदीद वाले पहले जो हर्फ है ना, उसके साथ मिलाएंगे, तो छ, छई, बाद में या। समझ में है ना। तो छैया, छैया, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, बस एक बड़बड़ गीत के अंदर या तो गीत में ऐसे अल्फाज आ जाते हैं। बोलो, छाछ, छाल, छत, छतरी, छलक, छड़ी, छोटा, छुओ, छैया, छैया। इस तरीके से आपको क्या करना है, यही सबक आपको अपनी किताब में देखकर पढ़ना है। और आप जो पढ़ रहे हैं ना, उसका वीडियो बनाकर भेजना है। और साथ ही साथ ये लफ्ज़ और फिर उसके नीचे जो ये पहले जो है, ये क्या करना है, ये जो जुमले दिए गए ना, ये वाले, तो इसे पहले आपको अपने बयाज में लिखना है, फिर इसके नीचे ये वाले लफ्ज़ लिखना है। और इस जो लिखा गया है उसका फ़ोटो निकाल कर क्या करना है, मुझे भेजना है। और आप जो पढ़ रहे हैं, आपने जो पढ़ाई की है, उसका वीडियो बनाकर भेजना है। ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर एक जानवर की तस्वीर दी गई है ना। तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे नुक्ते भी दिए गए हैं, है ना। आप क्या बता सकते हैं कौन सा जानवर है ये, क्या है? देखो ज़रा, आप ज़रा तस्वीर में ढूंढो ज़रा, आपको मिलेगा। अगर नहीं मिला ना तो फिर मैं आपको कल बता दूंगा, लेकिन आप खुद तलाश करो ज़रा सा। सबसे पहले आपको क्या करो, यहाँ पर एक हिदायत दी गई है, देखो यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये क्या है, ज़रा पढ़ो आप ज़रा। पहला हर्फ क्या है इसमें, न है, फिर कैंची वाला क है, न और क, न क नक, फिर तबले वाला त है, त को ए जोड़े, त ए ते, न क नक, त ए ते, नक ते, पढ़ेंगे उसे नुक्ते। समझ में है ना, न के ऊपर पेस्ट लगाकर पढ़ना है, नुक्ते। फिर उसके आगे है ज व जोड़, जोड़। और यह है कर, कर, र न ग, रंग। और यह है भ र व रो, भरो। तो आपको क्या करना है, ये जो नुक्ते जो दिए गए हैं ना, ये नुक्तों को इस तरीके से, मैं आपको ज़रा सा एक समझ में आ जाए इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो नुक्ते हैं वो बराबर क्या करना है, नुक्तों को इस तरीके से बराबर, नुक्तों को बराबर देखकर मिलाना है। तो आपको ये पूरी शक्ल आपके सामने नज़र आ जाएगी। तो फिर उसके बाद आप खुद ये कौन सा जानवर है, क्या हाथी है, क्या ऊँट है, क्या जिराफ है, क्या ज़ेब्रा है, जो भी जानवर होगा आप उसे खुद बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।